ड्रामा इश्क के जुनून में राहिम अब क्या करने जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि राहिम की बेल हो चुकी है और वो जेल से बाहर आ चुका है। अब शरोज के साथ क्या होने वाला है, ऐमन का अंजाम क्या होगा, आफिया के साथ क्या होने वाला है, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एंड स्टोरी बताने लगा हूं। तो ये सब जानने के लिए जरूरी है कि आप मेरी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो भाई साहब, बात यह है कि मामू जी जो उनके वकील हैं, उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उसने शरोज को भी बचा लिया और राहिम को भी जेल से बाहर निकलवा लिया। उसने जो प्लानिंग खेली, मुझे एक वक्त में ये लग रहा था कि ये वकील के साथ साथ ड्रामे का बहुत बड़ा विलन भी है। उसने जिस तरह से परफॉर्म किया है, उसकी जो डायलॉग्स की डिलीवरी थी, कमाल के एक्टर है बाय द वे, और बड़ा अच्छा लग रहा था। जिस तरह से उसने जमाल को अपनी गाड़ी में बिठाया, अपने ऑफिस में लेके आया और डिमांड की जनाब कि तुम ये सब कुछ करो और तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। बाय द वे, उसकी पर्सनैलिटी को देख के जो जमाल की हालत है, 5 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा था। इससे कम पे भी, बहुत कम पे भी बात बन सकती थी। बाय द वे, उनके पास पैसा क्योंकि बहुत ज्यादा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बयान लिखवा लिया जनाब। अब उसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। फारूक जो इनका लॉयर है, उसने अपने भांजे शरोज को भी बचा लिया है और साथ उसने राहिम को भी बचा लिया। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब आगे जाकर ये होने वाला है कि जमाल ने राहिम के हक में बयान दे दिया है और सारा मलबा डाल दिया ऐमन के ऊपर। अब सबसे पहले ऐमन के ऊपर केस फाइल होगा हत्या की इज्जत का, जो कि उसने इज्जत उछाली है राहिम की, और उसके ऊपर दूसरा ब्लेम होगा जो कि जमाल ने भी लगा दिया कि इसने पैसों के लिए सब कुछ किया है। तो ये सारे एलिगेशन ऐमन के ऊपर लगेंगे और ऐमन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो अलग बात है कि आफिया के अलावा कोई भी नहीं जानता कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और किसी को भी इस चीज का इल्म नहीं हो रहा। बड़ी हैरानगी की बात है भाई साहब कि एक बंदा 24 घंटे घर में रह रहा है और उसकी माँ को नहीं आइडिया हो रहा कि ऐमन की जो कंडीशन है वो किस तरह की है। आपने पिछली एपिसोड में गालबन की देखा होगा कि वो कह रही है कि मैं नाजिया दोस्त को नहीं जानती। जब उसकी दोस्त के बारे में बात होती है तो यहाँ से भी अंदाजा नहीं लगाया गया कि ये 3-4 साल जो पहले की मेमोरी है, या 2 साल की, 1 साल की, वो भी भूल गई है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो शरोज को भूल गई है कि मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया है। तो हैरानगी की बात ये है कि इतना बड़ा एक फॉल्ट है उसके दिमाग को लेके और वो एबनॉर्मल है मुकम्मल तौर पर, लेकिन किसी को कुछ आइडिया नहीं हो रहा, कोई भी उसको जज नहीं कर पा रहा। और मैं ऐमन से भी हैरान हूँ कि बंदे को ना अंदाजा हो जाता है कि यार मुझे चीजें भूल रही है, कल क्या हुआ था, 1 साल पहले क्या हुआ था, मुझे सारा माजी भूल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चल रहा है, मेरा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। तो वो खुद भी नहीं बता रही कि भाई साहब ये सब कुछ चीजें चल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऊपर से उसकी माँ जो पुरानी वाली वो बात सुनाती है सांप वाली, तो वो भी उसको भूल गई है, उसको वो भी नहीं पता। एक बार डॉक्टर से जाकर चेकअप तो करवाएं, कोई डॉक्टर चेंज ही कर ले। ऊपर से वो जो मेडिसिन खा रही है, वो मेडिसिन भी उसके लिए ठीक नहीं है। आजकल तो वैसे भी गूगल के ऊपर सब कुछ सर्च हो जाता है कि फलां मेडिसिन किस काम के लिए है, या जो डॉक्टर ने हमें मेडिसिन लिख के दी है हम उसको चेक कर सकते हैं। तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा। इतना बड़ा एक मसला चल रहा है ऐमन के साथ, उसकी वजह से एक बेगुनाह बंदा सजा काट रहा था और उसके बाद अब एक जो मुजरिम असल कल्प्रिट है वो बाहर घूम रहा है सिर्फ ऐमन की वजह से। तो यहाँ पर इमेच्योरिटी शो की गई है कि अगर आप लोगों ने उसको एबनॉर्मल दिखाना ही है तो पूरी तरह दिखाएं। ये नहीं है कि सिर्फ राहिम के ऊपर वो टिक जाती है कि राहिम ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है, और ये भी कह रही है कि मैं झूठ नहीं बोलती, इसको ये भी याद है कि मैं झूठ नहीं बोलती, और बार बार वो कह रही है राहिम के सामने कि तुम ही असल मुजरिम हो, तुमने मेरे साथ गलत किया, और उल्टा तुम मेरे पे पैसों का ब्लेम लगा रहे हो। मतलब कि उसको सारी समझबूझ है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा कमजोरी दिखाई गई है स्टोरी के अंदर। तो अब जैसे ही राहिम बाहर आएगा तो आप लोग राहिम का एक अलग चेहरा देखोगे। जिस तरह से वो पहले एक इनोसेंट और बड़ा शरीफ बंदा था, ऐसा नहीं होगा। अब वो विलन बनेगा और शरोज को सजा दिलवाएगा। यहाँ कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि उसने शरोज के ऊपर खुद इल्जाम क्यों नहीं लगाया राहिम ने। वो खुद भी कह सकता था कि ये सब कुछ शरोज ने किया है। उसकी रीजन ये है कि वो सब कुछ ऐमन के मुंह से सुनना चाहता है। वो ये चाहता है कि जब मैंने ऐमन के साथ कुछ किया ही नहीं है तो फिर ऐमन मेरा नाम ही क्यों ले रही है। वो एक्सपोज करेगा ऐमन के थ्रू शरोज को। अब वो जेल से बाहर निकलेगा, सबसे पहले वो सबूत इकट्ठे करेगा। वो ये साबित करेगा कि किस तरह से ऐमन के पीछे शरोज पड़ा हुआ था, और ऊपर से उसका जो मामू है फारूक साहब, वो भी इस चीज के गवाह है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि एक वक्त आएगा कि फारूक साथ देगा राहिम का और बोलेगा कि मैं गवाह हूँ और मैं बयान करता हूँ जनाब कि ये सब कुछ इसके पीछे जो भी है वो शरोज है, राहिम का इससे कोई तल्लक नहीं है। ये तो बहुत एंड वाली चीज है ना। अभी तो राहिम एक्सपोज करेगा शरोज को, सारे सबूत सामने लेके आएगा, जो फुटेज है उसके होटल के अंदर वो भी सामने आ जाएगी, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि ऐमन जब अरेस्ट हो जाएगी और वो पुलिस की कस्टडी में होगी तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाली एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाए कि सबको इल्म हो जाएगा कि इसकी मेंटली कंडीशन जो थी वो ठीक नहीं है, और जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बाकायदा तौर पर दोबारा की जाएगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि जो इसकी मेडिसिन चल रही थी, जो इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो
भी सही नहीं था और ये अभी तक उसी बीमारी के अंदर मुब्तला है कि वो माजी की जो जितनी भी याददाश्त है, जो मेमोरीज है, उसको कुछ भी नहीं पता। तो इट्स मीन्स कि उसके बयान की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब उसकी जो कंडीशन है, मेंटली कंडीशन, जब उसका कंफर्म हो जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा तो साबित हो जाएगा कि जनाब अगर हम इसकी दिमागी हालत को देखें तो जो इसने राहिम का नाम लिया है तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, इसको कुछ याद ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये करें कि आप इसको ठीक करें। जब इसका दिमाग 100% ठीक काम करेगा उसके बाद जो इसका बयान होगा वो वैलिड होगा। तो ऐमन की याददाश्त वापस आने तक, उसके मुकम्मल ठीक होने तक, इधर से राहिम भी शरोज के खिलाफ सारे जो सबूत है वो इकट्ठे कर लेगा, कुछ गवाह भी तैयार कर लेगा। मतलब कि अगर ऐमन ठीक नहीं भी होती तो वो साबित करने जोगा हो जाएगा कि भाई साहब देखे इस सब के पीछे शरोज है। लेकिन चूंकि ऐमन एक मेन रोल प्ले कर रही है एज अ हीरोइन इस ड्रामे के अंदर, तो उसको एंड पे ठीक कर लिया जाएगा और आखिर में वो भी इतना शर्मिंदा होगी, बाकायदा तौर पर सबके सामने मीडिया के ऊपर आकर ये बात करेगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने राहिम के ऊपर, राहिम जैसे शरीफ बंदे के ऊपर मैंने इल्जाम लगाया, जबकि ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा है, मुझे बचाता रहा है। और इस मामले के पीछे अगर कोई बंदा है तो वो इसका छोटा भाई शरोज है, जिसने होटल में भी मेरे साथ प्रैंक किया, मुझे जलील किया, मुझे टॉर्चर करता रहा है। फिर घर में भी जो वो सारी कहानी वो सबके सामने बता देगी। फिर उसके बाद शरोज को कोई बचाने वाला नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि उसको सजा लाजमी मिलनी चाहिए। तो अब इस तरह से ऐमन की हकीकत भी सबके सामने खुल के आ गई। उसके बाद शरोज भी अरेस्ट हो जाएगा, राहिम बेकसूर साबित हो जाएगा। अब अगर हम जमाल की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा हैरान हूँ कि फारूक ने ये बोला कि 5 करोड़ इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब इतनी बड़ी रकम एक आम से बंदे जिसका कोई बिजनेस नहीं है, वो कोई काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, जब उसके अकाउंट में 5 करोड़ इकट्ठा आप सेंड करोगे तो वो बेचारा फ्रॉड पकड़ा जाएगा। चलो अगर आप 5 करोड़ की बजाय वो जो कह रहे थे कि 20% हम इसको जो सेंड कर सकते हैं, अगर वही उसको ट्रांसफर कर दें तो वो भी बड़ी रकम है। और अगर मैं राहिम की बात करूं तो वो अब बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। जब उसके ऊपर मुश्किल वक्त था तो उसकी माँ ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके भाई ने उसको धोखा दे दिया। वो अलग बात है यार कि वो उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन मुंह बोली माँ, मुंह बोला भाई, वो सब कुछ तो था ना। और पूरा बैकग्राउंड अगर देखें तो बड़ा गलत किया है जनाब शरोज ने भी और उसकी माँ ने भी राहिम के साथ। और अगर हम अली नवाज की बात करें तो मुश्किल वक्त में उसने भी दरवाजे बंद कर दिए थे अपने बेटे के लिए। तो वो रिश्तों को समझ चुका है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। अगर मैं फारूक की बात करूं तो उसने भी अली नवाज को देखते हुए ये सब कुछ किया और राहिम को आजाद करवाया। अब मैं इंस्पेक्टर साहब की बात करना चाहूंगा। देखो भाई, अगर तुमने वहां पर मोबाइल रख दिया था रिकॉर्डिंग पे लगा के तो तुम्हें क्या जरूरत थी बाहर कान लगाकर उनकी बात सुनने की। पहले तो मुझे ये लगा कि जिस तरह से ये कान धर रहा है और उनकी बातें सुन रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसने कोई भी खुफिया कैमरा या कोई मोबाइल वहां पे नहीं रखा हुआ। तो क्या जरूरत थी जब आपने फोन रख लिया था। बाकी रही आफिया की बात, तो जितना वो अपने बेटे शरोज से मोहब्बत करती है तो उसके अरेस्ट होने का जो सदमा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा कि शरोज की खातिर उसने राहिम की कुर्बानी दी, उसने अपने बिजनेस की कुर्बानी दी, हत्ता कि उसको अपने हस्बैंड की भी कोई परवाह नहीं है। वो बीमार होता है, हो जाए, इज्जत डूबती है, डूब जाए, सालों की जो मेहनत है, बिजनेस डूब रहा है, कुछ हो जाए, बस शरोज बच जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि जब वो कल्प्रिट साबित हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगी, तो आफिया की जो हालत है वो बहुत ही बुरी होगी। वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकती है, वो पागल भी हो सकती है। तो इस ड्रामे के एंड पे मैं आफिया का यही अंजाम देख रहा हूँ। बाकी ओवरऑल ड्रामे की स्टोरी बड़े अच्छे से आ रही है और स्पेशली राहिम के बाहर आने पे ये ड्रामा अब हाइप क्रिएट करेगा। बीच में 2-3 एपिसोड ऐसी थी जो कि हमें बोर कर रही थी, लेकिन अब बोरियत खत्म और अब आप राहिम को एक अलग रूप में देखोगे। और राहिम का अब ये वाला कैरेक्टर जो स्पेशली जेल के बाहर आने के बाद शुरू होगा ना, वो आपको मजा देगा, आप फुल एंजॉय करोगे इस ड्रामे की स्टोरी को। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।